इसको ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सेफ़ होंगे। तो आज है संडे और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो आज का वेदर देख लीजिए, बिल्कुल ब्राइट सनी डे है संडे की तरह और बिल्कुल नीला नीला आसमान। और आगे चीकू और अंकित हैं जो कि इस जर्नी का मज़ा लेते हुए, और पीछे मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए ये सारा सामान है मेरे साथ, और ये बलून्स जो चीकू के बर्थडे के बचे हुए हैं, तो इसको भी साथ में ले चले थे हम लोग ताकि बीच बीच में चीकू इससे खेलता रहे। तो कभी चीकू मेरे पास बैठ रहा है, कभी अंकित उसको लेकर के पकड़ रहे हैं क्योंकि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारा लगेज मेरे साथ है, यहाँ देख लीजिए, छोटा मोटा सामान रास्ते के में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रखी हुई है मैंने साथ में। और मैं भी खुद से पैक हो रखी हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि देहरादून में थोड़ा सा ठंड हो रखी है और मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा पैक होना पड़ा। और इस बार हम वापसी में हरिद्वार होते हुए जा रहे हैं, तो ये देख लीजिए, हर की पैड़ी के दर्शन आप सभी लोग कर लीजिए। और आसमान देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बादलों के बीच बिल्कुल नीला नीला आसमान। और सामने आपको दिख रहा है मनसा देवी और हर की पैड़ी, और दूसरी तरफ भी देख लीजिए खूब हरा भरा हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसलिए सब कुछ जगह हरियाली छाई हुई है। और हरिद्वार पहुंचते ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना घर वालों से मिलती भी चलूं, क्योंकि रास्ते पे ही घर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चीकू को भी नाना नानी से मिला देते हैं, पता नहीं आगे जल्दी से आना हो पाए या ना हो पाए। तो भैया से मैंने रिक्वेस्ट करी तो वो मान भी गए। तो बस मैंने सोचा कि चलो 5-10 मिनट के लिए ही सही थोड़ा सा मिल लूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस हम कॉलोनी के अंदर पहुँच गए हैं। एक्चुअली हमारा घर बन रहा है, तो मैं बस एक झलक देखने जा रही हूँ कि कैसा बन रहा है। ये देख लो आप लोग। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये पहला जो आपको दिख रहा है ये हॉल का पोर्शन है, और इसी के साथ में किचन का एरिया बन रहा है। और उसके पीछे 2 बगल में कमरे बन रहे हैं आजू बाजू में, और उसके पीछे होगी बालकनी। तो बस ये वही पोर्शन है जहाँ पे हम लोग विंटर्स में जब आए थे, चीकू को लेकर के मैं जब आई थी, तो यहाँ पे हम लोग धूप सेकते थे बैठ करके। तो ये वही एरिया है, उसी में बना रहे हैं। तो मैं बस देख रही थी कि कैसे बन रहा है, और काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन आज मुझे देखने का मौका मिला। वैसे पापा काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे, बट उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बट इस बार इन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो आई होप बहुत जल्दी ये सब पूरा हो जाएगा। और जब ये अच्छे से पूरा हो जाएगा और मुझे मौका मिले यहाँ आने का, तो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। किसी के पास नहीं जाता था जब यहाँ एक महीना अंकित क्या बोलना चाह रहे हैं? बोले कि आते रहोगे तभी तो। टुक टुक देखो, टुक टुक। बस पानी पीते चलते हैं फिर। अब नहीं चाय नहीं पीना। हाँ, अब भी जस्ट आए ना। और उसके बाद हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद चीकू सो गया था। और यहाँ पे देख लीजिए बारिश शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर से आगे हैं हम लोग, और इतना अच्छा वेदर हो गया है, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें अंदर ठंड लग रही थी। वैसे भी मुझे कोल्ड हो गया है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। और चीकू को भी मैंने टोपी वगैरह पहना दी है। और मौसम, हम लोग जब यहाँ पे आए थे और उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी, और आज वापस जा रहे तो भी ऐसी ही बारिश हो रही। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हो गया है नेक्स्ट डे। हमारी जर्नी कल 4:30 बजे यहाँ आके ख़त्म हुई। मतलब 4:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे, और पूरे रास्ते बारिश थी। मतलब मुजफ्फरनगर के आसपास से बारिश स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते भी बारिश लगी हुई थी। और मौसम यहाँ पे भी ठंडा हो रखा है। मतलब देहरादून में तो ठंडा था ही, बट यहाँ पे भी आते ही ठंडा था। सो घर की हालत अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस दिन हम लोग यहाँ से निकले थे, तो उसी दिन रात को जो मेरी सिस्टर है वो भी अपने रूम पे शिफ्ट हुई थी। तो सामान ना थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है, कुछ सामान अपना इधर उधर शिफ्ट किया था, तो इस वजह से मतलब मुझे वो सामान दोबारा लगाना है। और अभी घर की हालत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब लगेज हमारा अभी तक थोड़ा बहुत अनपैक हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जगह पे लगाई हुई हैं। लेकिन क्या है ना कि अभी विंटर्स भी स्टार्ट हो गया है,
तो चक्कर ये हो रहा है कि समर्स के कपड़े भी हो रखे हैं और विंटर्स के कपड़े जो हम लोग लेके गए थे वो भी हो रखे हैं, क्योंकि आपको पता ही है देहरादून में यहाँ से ठंडा था, तो हम लोग थोड़ा सा विंटर के क्लोथ्स भी लेके जा रखे थे। मैं अपने तो कम लेके गई थी, पर चीकू के ज़्यादा लेके गई थी। सो एनीवेज़ बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल लास्ट ब्लॉग ही मैंने देहरादून का आप लोग के साथ में शेयर किया, वो भी यहाँ आने का। तो एक्चुअली 2 रीज़न थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो पहला रीज़न ये था कि चीकू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मतलब उसे खांसी और फीवर हो रखा था, तो काफ़ी दिन उसका चला, खांसी वगैरह उसको बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मुझसे बिल्कुल ब्लॉग बनाया नहीं गया, बिल्कुल मन ही नहीं करा कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। और मतलब टाइम तो मेरे पास बहुत था, सब लोग थे उसको देखने के लिए, लेकिन मतलब बच्चे को देख करके ना मन ही नहीं किया कि ब्लॉग बना पाऊँ। और दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे वाईफाई नहीं है, नेट की दिक्कत है थोड़ी सी। तो वीडियो अगर मैं बनाती भी तो भी अपलोड होते होते ना 1-2 दिन लग जाता है उसे अपलोड होते होते। बाकी मेरा सारा नेट डेटा भी सब ख़त्म हो जाता था, और उसके बावजूद भी कभी कभी अपलोड नहीं होता था वीडियो, क्योंकि कई बार होता था कि 2 GB 3 GB कभी 1.5 GB का ब्लॉग बनता था। तो इस वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, क्योंकि इतने दिन तक मैं वेट नहीं करना चाहती। बच्चे के साथ मैं चाहती हूँ कि कोई भी काम हो तो वो फट से हो जाए। सो नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जब भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो हम आप लोग के साथ में शेयर कर देंगे। लेकिन चीकू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो बाकी हम चीकू के बर्थडे के लिए गए थे, तो वो भी अच्छे से हो गया। और जो उसका मेन बर्थडे था 23 को, तो वो हमने घर पर सेलिब्रेट किया अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में ही। और मतलब किसी को हमने इनवाइट नहीं करा था, क्योंकि श्राद्ध थे, इस वजह से सिर्फ केक कटिंग करी। और उसकी वीडियो मैं आज इस ब्लॉग में डाल दूँगी, तो अभी इस ब्लॉग के एंड में मैं वही शेयर कर रही हूँ। बाकी कुछ दिन बाद हमने उसका पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करा था, क्योंकि हमारे जो पंडित जी उन्होंने कहा था कि नवरात्रों में भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो और उसके बाद भी कर सकते हो। तो जो मेन बर्थडे सेलिब्रेशन था वो हमने बाद में किया, नवरात्रों के बाद में। को 23 का जो घर पे हमने सेलिब्रेशन किया था वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बाकी जो मेन फंक्शन था पोस्ट बर्थडे का, तो वो जब भी मेरे पास फ़ोटो और वीडियो अवेलेबल होंगी मैं आप लोग के साथ में तब शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है, और आते ही मुझे थोड़ा सा काम पे भी लगना पड़ा, और देहरादून में ठंड हो रही थी, तो इस वजह से मुझे कोल्ड हो गया है। तो बहुत फीवरिश सा फील हो रहा है, पूरी बॉडी एक हो रही है, तो बहुत सर दर्द भी हो रहा था सुबह से। तो बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़े बहुत काम निपटाए थे। तो अब जाकर के चीकू सोया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आप लोग के साथ में बातें शेयर करने का। सो ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, और लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बाय बाय, टेक केयर। सो ये है चीकू के बर्थडे वाले दिन का डेकोरेशन। तो ये ड्राइंग रूम है, हमने अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया है बलून्स और बैनर्स के साथ में। और ये कर्टेंस जो आती हैं तो ये सारी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये सब कुछ मैंने पूरा जो किट आता है, बर्थडे किट आता है, वो मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। तो इसमें बलून्स थे, इसमें टैसल्स वगैरह थे, और भी काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे बलून्स थे, बड़े छोटे अलग अलग कलर्स के। और दूसरी वॉल पे मैंने लगाई है चीकू की बर्थ से लेकर के 12 मंथ तक की फ़ोटोग्राफ्स। मतलब जो एवरी मंथ मैं इसकी फ़ोटोशूट वगैरह करती थी, जो कि मैंने कई बार आप लोग के साथ में भी शेयर किया, तो वो सारी फ़ोटोग्राफ्स मैंने इस तरह से यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जो बैनर्स आते हैं ना 0 to लेकर के 12 मंथ वाले, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। बाकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने बाद में निकाल करके इसमें पेस्ट करा था। तो बताना कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। और जो ये हैप्पी बर्थडे वाला जो अल्फ़ाबेट वाले बलून्स थे, ये मेरे पास पहले से ही थे, जो कि मैंने इसको दोबारा यूज़ किया है। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को डेकोरेशन। और इस सजावट के पीछे हम सभी का हाथ है, सभी लोगों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया, बच्चे से लेकर के बड़ों ने, सब ने। और सबसे ज़्यादा जो काम किया है इस पे अंकित ने करा है, क्योंकि ये जो ऊपर किस तरह से इनको स्टिक करना है, ये सबसे ज़्यादा अहम काम था, तो ये उनका काम है। तो उनके लिए प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रहा हमारे बर्थडे बॉय का केक, और साथ में ये डेकोरेशन आपको कैसी लग रही है प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। और केक हमने बहुत सिंपल सा मंगवाया था, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं मंगवाया था, क्योंकि कलर्स अच्छे नहीं होते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा कलरफुल केक इसलिए हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो बताना कि ये केक आपको कैसा लगा है। बिल्कुल चीकू के जो आउटफिट है आज का, उसी को बेस करके मैंने ये केक मंगवाया था। तो बताना कि आपको केक कैसा लग रहा है।
और चीकू को अपना बर्थडे केक इतना ज़्यादा पसंद आया कि जिन जिन लोगों ने भी इसको केक खिलाया ना, तो उनकी उंगलियां इसने काट दी थी। सबसे पहले तो मेरी काटी इसने, इतने जोर की बाइट करी ना कि मेरी तो चीख निकल गई। और केक इसको इतना पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बटर स्कॉच फ्लेवर हमने मंगवाया था तो वो बहुत पसंद आया। मतलब इसको पहली बार हमने खिलाया और इसने इतने प्यार से खाया, सबके हाथ से छीन छीन के खा रहा था कि मुझे जल्दी से खिलाओ। और बड़ा मज़ा आ रहा था इसको इस टाइम पे देख करके। ये देखो अपने आप अपने मुंह में डाल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, आप जल्दी से खिला दो। ये देख लो कितना एंजॉय करके खा रहा है। तो इसे तो अपना बर्थडे केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और केक कटिंग के बाद सबको हमने बांट दिया था केक, बहुत टेस्टी हो रहा था। बाकी अंकित बहुत सारे स्नैक्स वगैरह लेके आ रखे थे। उसमें पनीर, चिली पनीर था और चाउमीन्स वगैरह थे, तो काफ़ी सारा कुछ था। बहुत ज़्यादा आइटम हो गया था, मतलब कि हम लोग तो लोग कम थे लेकिन खाने को बहुत ज़्यादा हो गया था। दीदी यहाँ पे सर्व कर रही हैं, अंकित भी साथ में सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे सोया चाप वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी और इसमें चटनी वगैरह जो भी आती हैं वो सब थे। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स भी मंगवाए थे अंकित ने कि जिनको स्प्रिंग रोल खाना है वो स्प्रिंग रोल खा सकता है। कोई पनीर खाने वाले थे तो कोई चाप वाले, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके सब मंगवा दिया था। और रात के डिनर के लिए हमने बनाया था शाही पनीर। तो ये सब खाने के बाद तो मन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा, जिनको भी भूख लगी थी उन सब ने खा लिया। तो और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स एंजॉय करने के बाद सब लगे हैं गप्पे मारने में। तो ये था चीकू के बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।